या हाय गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत और मैं सुब्रीफ कंसल्टेंसी से बात कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएन नंबर कैसे जनरेट करें पीएफ आईडी के तहत। जो पीएफ आईडी 2009, 2006, 2002, 1996 की हुआ करती थी, उनके अंडर में कोई भी पीएफ नंबर के तहत यूएन नंबर नहीं होता था। अभी ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी के लिए आपका यूएन नंबर होना बहुत ज़रूरी है और यूएन नंबर के साथ आपका आधार कार्ड भी लिंक होना ज़रूरी है। पीएफ आईडी का यूएन नंबर हम कैसे जनरेट करें, तो उसके लिए इस वीडियो में आइए हम जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरी है सुब्रीफ कंसल्टेंसी। हम पीएफ से संबंधित सारा वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो रहा है, क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, या फिर आपका केवाईसी नहीं हो रहा, यूएन नंबर नहीं मिल रहा, पीएफ के तहत आपको यूएन नंबर जनरेट करना है, या यूएन नंबर से कितनी सारी पीएफ आईडी है, कहाँ कहाँ आपने वर्क किया, ये सारा जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज के लिए। तो आइए समझते हैं पहले कि यूएन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा। जो पीएफ आईडी आपकी 2014 से पहले के हैं, उनके अंडर कोई यूएन नंबर है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है। अगर आपकी कंपनी वर्किंग है तो आपको अपनी कंपनी को मेल करना है। किस तरीके से मेल करना है? एक मेल होता है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हाय सर, आई एम द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, माय नेम इज दिस एंड आई वर्कड इन दिस लोकेशन, दिस इज द डेजिग्नेशन, और इतने पीरियड के लिए हमने काम किया, इसके अंडर में एक यूएन नंबर हमें बना के दें। कंपनी अगर एक्टिव है तो आपको एक लेटर बना के देगी इस तरीके, जैसे मैंने एल को एक मेल किया और एल की तरफ से हमने विजिट किया उनके पीएफ कंपनी को। उन्होंने हमें इन एम्प्लॉय की जो थे, ये सर इनकी एक डिक्लेरेशन जो भी है, यूएन जनरेशन लेटर बना के दिया अपनी कंपनी पैड पे सील मोहर के साथ में, और इसे हमने सबमिट करा दिया थाने पीएफ ऑफिस, क्योंकि इसका पीएफ ऑफिस एसोसिएटेड पीएफ ऑफिस थाने था। जैसे मैंने सबमिट किया, इसके 20 से 25 दिन में हमें यूएन नंबर जनरेट होके आ गया। अगर आपकी कंपनी बंद है तो उसके लिए आपको अपना कंसर्न पीएफ ऑफिस से कांटेक्ट करना होगा। अगर आपका पीएफ ऑफिस दिल्ली है, दिल्ली कांटेक्ट करें, बेंगलोर है तो बेंगलोर, थाने, पुणे, महाराष्ट्र, वासी कहीं कर भी है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा बंद होने की स्थिति में। वर्किंग में आपका यही प्रोसेस है। इसके अलावा अगर कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं होता यूएन जनरेट कराने के लिए, आपको लेटर लाना ही लाना है कंपनी से, साथ में डॉक्यूमेंट अटैच कराने और पीएफ ऑफिस में जमा करना। सबमिट होने के बाद में 15 से 20 से ज़्यादा 1 महीने के अंदर में फॉलोअप लेते रहिए ग्रीवांस के थ्रू, आपका यूएन जनरेट हो जाएगा। यूएन जनरेट होने के बाद में आप उसको यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 58 साल से ज़्यादा है तो आप पेंशन के लिए उसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो सर के लिए मैंने अप्लाई किया था, इनकी पेंशन ही रुकी हुई थी, क्योंकि उनकी सर्विस 1996 की, 1996 की थी। इस तरीके की अगर आपका भी कोई वर्क पेंडिंग है, ये देखिए, जनरेशन ऑफ यूएन नंबर ऑफ दिस ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट कोड नंबर, ये इन्होंने बना के दी। यूएन जनरेट होने के बाद में इनका हमने सारा कुछ ऑल डन करके दे दिया। अगर आपको भी इसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, या फिर आपका वर्क रुक रहा है, या आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, ट्रांसफर रिजेक्ट हो रहा है, आपकी ईपीएस की वजह से, ओवरलैप की वजह से, आपने मिनिमम कंपनी में काम किया था, माइनर कंपनी में माइनर सर्विस थी, 10 दिन की थी, उस वजह से आपका पुराना पेंशन का पैसा रुक गया, या फिर कम पेंशन आया, ठीक है, केवाईसी रिजेक्ट हो रही है, केवाईसी हो नहीं रही, अप्रूवल नहीं हो रहा है, कंपनी अप्रूव नहीं कर रही, इस तरीके का कोई भी फंसा हुआ काम होता है जो हम करके देते हैं हमारे एंड से, हमारी पेड सर्विसेज होती हैं। अब कंसल्टेशन के लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से प्रोसेस करना, क्या करना है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करें, पेड सर्विसेज होती है हमारी। इसी तरीके के वीडियो के लिए, अपडेट ईपीएफओ से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, जिनके साथ या आपका जिस तरीके का पैसा बहुत सारे लोगों को फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। गुड डे, बाय।